घड़ी दे देना, फैन दे देना, वाटर कूलर दे देना और भी कोई सामान दे देना, कुछ साउंड सिस्टम भी डोनेट किए हैं। ये मेरे ख्याल से उतना इनाफ नहीं है जितना कि एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, ये हो जाए। लेकिन और क्या करना चाहिए, गाइडलाइन आपसे ही हम लोग लेना चाहिए। और कुछ लोग बोलना चाहते हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आप मेरे पास नेक्स्ट नंबर आप समझ सकता है बस वाकफ है। मैं श्याम बाबू खट्टी, मैंने 2002 में इस कॉलेज से भी फोन किया था। आप समझ का मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि अब से पूर्व में इस इमारत में हम बैठे, वह इमारत काफी जर्जर होने की वजह से गिर गई थी। तो यहाँ पर सचिन अग्रवाल जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, उस रात को बहुत दुखी थे। हमारे कॉलेज के मुख्य इमारत गिर गई, उस दिन बिल्डिंग नहीं बनी थी। तो हम लोग एक ध्यान आकर्षण चाह रहे हैं आप लोगों का, इस छोटी सी कहानी जो तो हम लोग बहुत दुखी थे रात में। अगले दिन पता चला कि यहाँ पे राज्यपाल जी का आगमन हो रहा है, सेठ का। तो मैं और सचिन अग्रवाल जी यहाँ के तत्कालीन एसपी साहब से मिले और बोले हम लोग राज्यपाल साहब से हमको मिलना है। तो एक अपॉइंटमेंट हुआ था हम लोग का। राज्यपाल साहब ने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से मिलने के लिए मना किया था, लेकिन कॉलेज के छात्र थे, हम लोग कुछ छात्र थे और हम लोग कॉलेज की बिल्डिंग की चिंता कर रहे थे। अच्छा विषय रहा, एसपी साहब ने हमारी KMCIT से मुलाकात फिक्स कर दी, श्यामली गेस्ट हाउस में। तो मैं और सचिन अग्रवाल जी राज्यपाल जी से मिले और हम लोगों ने ध्यान आकर्षण कराया कि 1 लाख की आबादी वाला शहर है, हमारी एक ही महाविद्यालय है, उसकी मुख्य इमारत गिर गई है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने तत्काल बोला कि आप मेरे पास फाइनेंशियल पावर सीधा नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने कुछ युक्ति लगाई और यहाँ के कॉलेज के CGM को बुलाया और उससे आग्रह किया कि आप कुछ हो सकता है कि आप तुम्हारे फंड में कुछ रहता है। उन्होंने तत्काल 24 लाख रुपए उन दिनों हमने इस बिल्डिंग का एस्टिमेट भी करा कर रखा था, रखा हुआ था, आपने इंजीनियर से करा दिया था। तो 24 लाख के आसपास बताया। तो CGM साहब ने तुरंत स्वीकृति दी और आज ये बिल्डिंग पुनः बनी है जहाँ हम लोग बैठे हैं। ये एक छोटा सा हम लोग छोटे मतलब मैं तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आल्सो वो सचिन अग्रवाल जो मध्यम वर्ग के परिवार से है। हम लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ईमानदारी से इस कॉलेज के लिए चिंता करते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप लोग इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से कोई आगे मदद करते हैं तो उनका उनसे 10 गुना प्रयास हम समझ का होगा। यहाँ पे और प्रभाव सिंह यहाँ पे मौजूद है जो लोग, हम लोग सारे लोगों को हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, कुछ करना भी चाहते हैं और किया भी है। मैं पूर्व में जनभागीदारी समिति में सदस्य भी रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जितने विषयों में PG नहीं था उसको PG का प्रयास किया। समय समय पर हम लोग अभी एक हम लोग की योजना है कि अगर आगे हम लोग को कहीं पर अवसर मिलता है, जनप्रतिनिधि बनता है बड़े जनप्रतिनिधियों से, एक और स्पोर्ट्स रूम ऐसा कुछ बनाने की योजना भी है। और मैं हम लोगों की अपनी गरज भी है। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा बेटा 12वीं कंप्लीट कर रहा है इस साल। वो कहाँ जाएगा पढ़ने, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे शहर की मेरे कॉलेज में बेस्ट फैसिलिटीज रहे ताकि वो ग्रेजुएट करके यहाँ निकले। तो मैं बहुत अपने आप को समझूंगा कि कर पाया, क्योंकि मैं उसको बाहर भेज के पढ़ा पाने की पोजीशन में नहीं हूँ। और इसके लिए आप लोगों की कृपा चाहूंगा कि हमारे कॉलेज की कुछ बेस्ट करें आप लोग। धन्यवाद श्याम जी, आप अपनी भावनाओं से सबों को अवगत कराया। ये तो लगता है कि सबों का हृदय से इस कॉलेज से कितना जुड़ाव है। यही भावना सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह भावना है, यही सबसे बड़ी पूंजी है। और अगर यह है तो सारे भाग अपने आप आपको दिखते चले जाएंगे। ये एक बड़ी बात है कि आप लोगों का रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, एलुमनाई, बहुत कम जगहों में देखने को मिलता है। तो यह आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि आप कितने इससे जुड़े हुए हैं आत्मीय रूप से।
और जब तक ये चिंता नहीं होगी, कोई धन या संपत्ति से कोई महान नहीं बन सकता। सबसे बड़ी जिद है, सबसे बड़ी चिंता है कि आप जुड़े हुए हैं, और जब इस तरह से जुड़ाव महसूस करते हैं तो अपने आप रास्ते निकलते चले जाएंगे। ईमानदार पहल की आवश्यकता है, भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों ने अभी कहा कि बहुत से विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं। अगर हॉस्टल फैसिलिटीज हो जाए, कुछ बस की सुविधाएं हो जाए, तो वो समय पर क्लास अटेंड कर सकते हैं और भी विद्यार्थी महाविद्यालय से जुड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बात है, लेकिन महसूस करने की बात है। और आप जो एलुमनाई हैं उनमें, जैसा कि कुछ क्षणों में हम लोगों को मालूम हुआ कि सभी तरह के सामर्थ्यवान हैं। वो एक नागरिक की जो शक्ति होती है वह तो है ही। आप पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत सारे जो अनुभव हैं। आप अगर चाहें तो आपके जितने भी पुराने अपना फेसबुक या वेबसाइट डेवलप कर लें, और जितने भी हैं उनको उससे जोड़ लें और एक कोई प्रोग्राम बनावें। इस महाविद्यालय के लिए ये करना है, तो हमको लगता है कि आप आसानी से कर लें। उसमें कहीं कोई ये आप छोटा छोटा नहीं कहें इसको। आपने एक पंखा दिया, इसका मतलब आप इससे कितने जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन आप इससे भी बड़े बड़े काम को इस महाविद्यालय के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए कुछ एक टीम बना करके आप उस दिशा में अधिक से अधिक अपने पुराने छात्राओं से जुड़ने की कोशिश करें। कौन किस कैपेसिटी में कहाँ हैं, उनके कैपेसिटी का किस तरह से हम ये कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। सोचेंगे तो हमको लगता है कि कोई भी काम आपको कठिन नहीं मालूम होगा। और जब महाविद्यालय अगर जितना ही अधिक पढ़ाने में पढ़ाई यहाँ की जितनी अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है इसका लाभ यहीं के समाज को मिलेगा, आने वाले संतति को मिलेगा। तो उसके लिए आपकी चिंता जायज है। और हमको लगता है जब आप इतने चिंतित हैं, तो हम आने वाले समय में इस महाविद्यालय को बहुत ऊंचे स्थान पर देख पाते हैं। लगभग 500 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारे बनी का। 500 लोग जुड़े हुए हैं उसमें। उनसे आप अपना कोई विचार कीजिए कि यह काम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, मंचा से आप समस्त मुख्य अतिथियों को इस गोलांचल नगरी में मेंबर्स को हार्दिक अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। सर, मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम प्रेम सर सोनी है। मैं इसी कॉलेज का मुख्य छात्र रहा हूँ। अभी नगर निगम में पार्षद हूँ कांग्रेस का। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय को हम लोगों ने 1998 में पीजी कॉलेज के करने के लिए लाइब्रेरी में बुक नहीं था। उस बुक के लिए उन्होंने 19 दिन काम करके बुक हड़ताल करता थी। उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, सारे लोग बैठते थे, और सचिव भाई भी थे, और श्याम बाबू खड़ीक जी भी थे, जो भी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। हमारा जो चिरमिरी है सर, ये पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और कर रहे थे, क्योंकि अभी हमारी सरकार है, कांग्रेस सरकार है। हमारे विधायक जी डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। जब से वे विधायक बने हैं, लगातार बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिव हैं, बहुत मेहनती हैं, और वो लगातार महाविद्यालय के लिए प्रयास कर रहे हैं, और समय समय बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आप लोग के माध्यम से हम ये चाहेंगे सर कि अगर ये रानी महाविद्यालय छत्तीसगढ़ अंचल का सबसे तीसरा पुराना महाविद्यालय है, तो हम ये चाहेंगे सर कि ये विद्यालय एजुकेशन हब बने, यहाँ लॉ कॉलेज खुले, यहाँ बीएड कॉलेज खुले। ऐसा हमारी हमारी चाहत है ये कि इन फ्यूचर बाहर से पूरे छत्तीसगढ़ से लोग और दूसरे राज्य से भी लोग हमारे लाड़ी महाविद्यालय में अध्ययन करने के आए। बस यही इच्छा है सर। और आप सभी लोगों का मार्गदर्शन जैसा रहेगा। आप लोगों ने जो कहा कि आप ग्रुप बना के सबसे संपर्क करके और विकास किया जा सकता है, एक अच्छा गाइडलाइन
निसंदेह आप लोगों से हमें हाथ मिलेगा, यह विश्वास है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर हम लोग चाहेंगे कि आप लोग, ये तो हो जाता है हम लोग अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसके डेवलपमेंट के लिए या और उसके लिए, वो हम लोग की दिक्कत नहीं है। हम लोग की दिक्कत ये है कि एलुमनी हम लोग सब संगठित हैं और चाहते हैं इस कॉलेज को के लिए कुछ करना। कोई गाइडलाइन आपके तरफ से है तो वो हम लोग रिकमेंडेशन है आपकी भावनाओं को, वो हम लोग चाह रहे हैं। वहाँ से कोई गलत है हम लोगों का काम है कि रिकमेंड करना और वो रिकमेंडेशन प्रायः फॉलो किए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाद में मैं बात करूँगा फिर अच्छा आप बोलिए। मेरा नाम देव पीछे है और मैं आपकी पॉलिसी उसके बाद एक समिति चलाता हूँ NGO की, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे ये करते हैं, उसके लिए जॉब क्रिएट करने के लिए एक तो यहाँ पे संस्था बनाना चाहता हूँ एक के माध्यम से, और वो जॉब के लाइन में कैसा जाना, बिजनेस के लाइन में कैसा जाना, और जो भी उनकी असुविधा होती है, जॉब बहुत जरूरी है एजुकेशन के बाद, तो उस लाइन में मैं ले जाना चाहता हूँ। और जो गांव वाले गरीब बच्चे हैं जिनसे कंसल्ट करते हैं, वो बच्चे यहाँ तक पढ़ने नहीं आ पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को यहाँ लाऊँ और एडमिशन कराऊँ और हॉस्टल की समस्या को मैं दूर करूँगा कुछ साथियों को लेकर। और मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ कॉलेज से, मैं चाहता हूँ कि उनको जॉब कैसा मिले और उस माध्यम से मैं यहाँ पर क्लास लेना चाहता हूँ और लोगों से कंसल्ट भी करना चाहता हूँ। जैसा कॉमर्स के लाइन और भी जो है वो कैसा रास्ते पर लाया जाए, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ लोगों के माध्यम से। तो ये प्रयास में आप लोग पर जो भी सहयोग करना मिलूँगा और ये प्रयास करूँगा। ठीक, हाँ सर आप लास्ट आप बैठ के बात करो, आप बैठ के बात करो, आपको बैठ के बात करो। दुआ है लहरी पीजी कॉलेज की मेरी है। हमारे चिन्नी के जितने भी यहाँ पास पूर्व छात्र रहे हों, सीनियर्स हैं, सभी वर्ग के लीडर्स, सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार है, हमारे यशस्वी विधायक माननीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं भी अध्यक्ष होने के नाते जैसी भी जो समस्या आती है मैं पूरी करता हूँ। और हम लोग लगे हुए हैं कि ऊंचाइयों को छुए ये कॉलेज, और जितने भी यहाँ पास जो सहयोग करना चाहते हैं और उनका भी मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, और आप भी मार्गदर्शन देंगे तो निश्चित रूप से कॉलेज बहुत ऊपर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं देते हुए धन्यवाद। कॉलेज ऑफ चिंदरी में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरा नाम शिवांश कुमार जैन है। मैं 2006 से 2010 तक यहाँ कॉमर्स का छात्र रहा हूँ और एमकॉम मैंने यहाँ से किया है। 2006 से 2023 में है अभी हम। पहली बार मुझे जो हमारे एलुमनी हैं वो बहुत संवेदनशील और बहुत हमारी जो टीम मिलकर पिछले 6 महीने साल भर से संगठित होकर कार्य कर रही है, इसके लिए वर्तमान प्राचार्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहले भी नई टीम आया करती थी और पहले भी लोग जुड़े थे, लेकिन इस प्रकार से इस बार पहली बार हुआ है कि सभी लोग काफी अच्छी संख्या में और संगठित होकर कॉलेज के अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में 2-3 मांगे हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर जो कॉलेज की जरूरतें थी उसके लिए की है एलुमनी ने। एक तो जो हमारे भवन पीछे गांधी भवन है, जो एक बड़ा कम्युनिटी हॉल हुआ करता था जहाँ पर सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, उसके लिए अपने वर्तमान जनप्रतिनिधियों से मांग की है और उसकी घोषणा भी हो गई है। लगभग 50 लाख रुपए के लागत से वो हमारे एलुमनी के संगठन के माध्यम से वो बोले कि मैं जल्द से जल्द इसको बजट कहीं से भी ला के दिलाऊं। तो ये हमारे एलुमनी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी जो यहाँ के GM है उनसे हमने स्कूल बसेस की मांग की है। पहले इस कॉलेज की स्ट्रेंथ लगभग 1200-1500 2000 तक हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे लोग
बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे और बाहर ज़्यादा लोग जाने लगे, उससे कुछ स्ट्रेंथ घट गई थी बीच के वर्षों में। लेकिन वर्तमान में मुझे बहुत खुशी है कि कॉलेज के प्रबंधन, टीचर और स्टाफ की मेहनत से अभी 1200-1300 की स्ट्रेंथ है, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। हम चाहेंगे कि और बढ़े, जिसके लिए हमने अभी जो SSCL के GM है उनसे स्कूल बसेस की मांग की है और लगभग 2 बसेस जो है हमारे एलुमनी के माध्यम से स्वीकृत होने की स्थिति में है। और हम लगातार जितने भी एलुमनी हैं वो उनसे संपर्क में है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हमारे कॉलेज में हो जाएं। इसको छोड़ के जो हमारा ये एलुमनी संगठन है, इन्होंने पिछली बार की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक डे सर आए थे, उन्होंने ये बताया कि हम एलुमनी मिलकर कुछ नया करें। जैसे कि जो कॉलेज के पिछले 40-50 वर्षों के जो बहुत मेधावी छात्र रहे हैं और जो आज एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उनका भी एक हम से मतलब स्टूडेंटों के भी सेमिनार लगाए और हम बताएं कि इसी कॉलेज से पढ़ के जब वो बड़े जगह में पहुंचकर अच्छी नौकरी और अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। एक जो अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं हम छोटे शहर में छोटे कॉलेज में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण इस कॉलेज में है जिसको संग्रहित करने की जरूरत है। और जो नए बच्चे हैं उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि he can do, you can do। तो इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। एक नेटवर्क हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का कि पिछले 5 दशकों में अगर पर ईयर 1000 का भी स्ट्रेंथ देते हैं तो मेरे ख्याल से 5 लाख या 50,000 जो भी होगा, अगर 100 रुपए 200 रुपए भी हम अगर उनका ग्रुप बना के सबको समेट के करते हैं प्रयास, तो वो राशि करोड़ों में आ जाएगी और निश्चित रूप से कॉलेज का बहुत विकास होगा। तो सारे एलुमनी भावनात्मक रूप से कॉलेज में जुड़े हैं और बहुत अच्छा अभी कॉलेज की सारी स्थितियां हैं। बीच में थोड़ी सी स्थिति 2-4-5 साल पहले डगमगाई थी, लेकिन वर्तमान में काफी अच्छी स्थिति है और प्राचार्य भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सभी एलुमनी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आप सभी यहाँ पर आए और हम सभी को आपने सुना, धन्यवाद। और जब ये एलुमनी जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाके अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कॉलेज में कभी अगर इतना आदर है, इतना सम्मान है, मुझे लगता है कि आगे चलकर इस कॉलेज की तरक्की के लिए बहुत सी अच्छी बात है। 2-3 चीज़ें एलुमनी एसोसिएशन कर सकता है। एसोसिएशन बनाना एक बात है, लेकिन एसोसिएशन के सामने कुछ दिशा भी होनी चाहिए और वो कैसे तैयार कर सकते हैं। अभी छोटी छोटी चीज़ों में आप जैसा योगदान दे रहे हैं वो मैं मानता हूँ कि बहुत मूल्यवान है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे और बड़ा काम कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में अगर सोचना है तो आप में से जाने माने 4-5 लोग और एक दूसरा यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला जो है उनको इन्वॉल्व करके एक डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। इस कॉलेज को अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है इसकी लिस्ट बनाए। दूसरा, इस कॉलेज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये तो दूसरे इलाके में पहाड़ी इलाके में है तो इसको मेन स्ट्रीम में जो एजुकेशन मिलती है उस हिसाब से एजुकेशन मिलने के लिए बच्चों के लिए कौन कौन से नए प्रोग्राम शुरू करने हैं, अगर वो करने हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, जैसे मानते हैं कंप्यूटर्स है, इक्विपमेंट है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है और उसको हासिल करने के लिए कौन कौन से स्रोत हम लोगों को ढूंढने हैं। ये 3-4 चीज़ों में एक छोटा सा डेवलपमेंट प्लान बनाए। ऐसा करके मैंने कॉलेज को भी बोला है कि विजन डॉक्यूमेंट बनाए और विजन डॉक्यूमेंट का अगला हिस्सा ये होना चाहिए जो हमारे पास है उसमें और वृद्धि कैसे करें, उसको और अपडेट कैसा करें और हमारे पास जो नहीं है उसको हम लोग कैसा तैयार करें, इसका एक मैप, रोड मैप बोलते हैं, वो तैयार करना जरूरी है। सो दैट देयर विल बी आप लोगों का सबका प्रयास, फोकस्ड प्रयास करके मैं देखूंगा उसका, इसलिए ये जरूरी रहता है। इसको बोलते हैं कि मेथोडिकल वे ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हम लोगों को सबको प्रगति करके अगले जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ करके दिखाना है, उनके भविष्य के लिए भी हम लोगों को कुछ करके आगे जाना। ये सब करने के लिए एक फोकस्ड एक्शन प्लान, डेवलपमेंट प्लान बनाने की बहुत जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या होता है, प्रायोरिटी किस चीज को देनी है वो चीज अपने आप आ जाएगी। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हॉस्टल की सुविधा हो तो आने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ रह सकते हैं। कुछ बच्चियाँ बोल रही है दूर दूर से आती है
उनको आने के लिए वो बस पकड़ के आती है। अगर कुछ कॉमन फैसिलिटी हो जाए तो उनके लिए वो दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए ये नए नए प्रोग्राम वो शुरू होने हैं, जो बाकी पुणे, मुंबई और दिल्ली, बेंगलोर जिस तरह से उनके यहाँ प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम अगर शुरू करने हैं तो उसके लिए क्या क्या है, जो जाने माने टीचर्स है उस एरिया के जो भी जानकार है वो सब इसमें जानकारी दे सकते हैं। इसलिए ये डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। और उस हिसाब से आप सभी ने उसमें सिर्फ पैसा डालना है ऐसी बात नहीं है। पैसे की चीज जिसके पास है वो तो दे देगा, 100 रुपए देगा, 500 देगा, 1000 देगा, जो भी है। लेकिन उसके आगे चल के हमारा जितना भी दिमाग चलता है उस दिमाग का कॉलेज की तरक्की के लिए कैसा उपयोग करना है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें क्या, जैसे अभी आपने कहा कि आप राजनीति में हैं, यहाँ की विधायक है, उनके माध्यम से वो भी यहाँ के स्टूडेंट है, तो गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम है उस माध्यम से हम जो प्लान बनाए उसमें से कौन सी चीजें करा के लेनी है वो तय कर सकते हैं। दूसरा एक बात ये है कि जो बाहर गए हैं बच्चे पढ़ के, जो बाहर विभिन्न क्षेत्र में गए वो कौन से क्षेत्र में है, अगर वो कहीं उद्योग क्षेत्र में है तो CSR फंड्स करके रहते हैं। अब यहाँ तो पहला कदम है, प्राइवेट कंपनीज होगी उनके पास भी एक थोड़ा बहुत अनुदान रहता है, CSR फंडिंग करके रहता है। तो CSR फंड का भी कुछ इस्तेमाल अगर हो जाए कुछ एक्टिविटी के लिए तो आप उसमें माध्यम बन सकते हैं, आप उसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं। आपके जो भी जानकार है, जो भी उनको जानते हैं, उसके माध्यम से उनके पास जाके भाई ये हमारे इलाके का एक मेल कॉलेज है, यही कॉलेज सिर्फ पढ़ाने के लिए यहाँ पे है, दूसरा कॉलेज जाने के लिए काफी दूरी पर है, यहाँ के बच्चे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बाहर जाना और पढ़ाई करना, इसलिए इसको स्ट्रेंथन करना हमारा फर्ज बनता है। हम यहाँ से पढ़े और यहाँ से बाहर आके हमारे लिए लगता है कि अभी हमारी अगली जनरेशन उसको हमारे पढ़ाई से भी अलग पढ़ाई मिलनी चाहिए, इसीलिए हम लोग प्रयास करना चाहते हैं। तो आप लोग एक दूसरे से जुड़कर ये सब चीज़ें जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाकर उनका कैसा हम लोगों को सपोर्ट लेना है वो चीज़ें कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर करेंगे तो बच्चों के लिए इसमें काफ़ी परेशानी नहीं है। अभी जॉब के लिए जैसे बोल रहे हैं, आजकल क्या है कि पढ़ाई के साथ जॉब मिलना चाहिए, जॉब नहीं मिला था फिर क्या है, पढ़ाई करके बेकार घर में बैठा है, वो काम भी करेगा नहीं और वो जॉब भी करेगा नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। इसलिए जिस क्षेत्र में अभी जॉब मिलते हैं उसके दरवाजे खोलने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने अभी कहा कुछ टीचर लोगों को, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, कि भाई अब क्या चलता है, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में भी और क्या चलता है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नए नए कोर्सेज आए, तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ाना बच्चों को। हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से उतना ही नहीं पढ़ाए, सब बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। उसमें एक एक्सेल करके रहता है, एडवांस एक्सेल रहता है, टैब्लू करके रहता है, पावर BI करके, ये सब चीजें प्रोग्रेसिवली उन्होंने बिल्ड करके अगर ये करेंगे तो बच्चे यहाँ से लेने के लिए लोग आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ये दिशा, ये प्लान बनाना जरूरी है। ये प्लान बनाने से क्या होगा कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, इसका एक मार्ग तय होगा। मैं सोचता हूँ कि आप सब मिल के ऐसा एक प्लान कॉलेज प्रशासन के साथ बनाए और उसमें सब चीज़ों, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, प्रोग्राम से लेके, ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव का, वो लेके उनका प्लेसमेंट तक सब चीजें आनी चाहिए और उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो हमारा जो सपना है छोटा हम देखते हैं, फैन दिया कम नहीं लगना चाहिए, दे दिया, लेकिन उससे बड़ा सपना क्या देख सकते हैं, बड़ा सपना कॉलेज का होलिस्टिक डेवलपमेंट, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट। 5 साल के बाद ये कॉलेज यहाँ तक जाएगा, 10 साल के बाद ये कॉलेज यहाँ तक जाएगा, 15 साल के बाद एक कॉलेज यहाँ तक जाएगा, 25 साल के बाद कॉलेज कहाँ तक रहेगा। ये सब चीजें आपने दूरदृष्टि से देखनी है और वैसा प्लान बनाना है। ये प्लान बनाने से कंट्रीब्यूशन आपका उसमें आ जाएगा, कॉलेज प्रशासन को भी मदद होगी, आपको भी आपका जो ड्रीम है अगले जनरेशन के लिए कुछ साकार करने की उम्मीद बरकरार है। मैं सोचता हूँ इसी के साथ आप लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी टीम को ओर से मेरे साथ मेरे साथी है विभूति भूषण लाल दास, ये दरभंगा से आए हैं, वहाँ पे प्रोफेसर करके काम करते हैं। मेरे साथ में मैडम प्रिंसिपल है, मैडम का जो रूपलेखा बॉडोलॉय करके नाम है और ये जो हट नई काम करती है, जो कॉलेज प्रिंसिपल करते हैं।
तो हम लोगों को सब जो जोरहाट आसाम, और मैं तो पुणे से आया हूँ। पुणे में डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं वाइस चांसलर करके काम करता हूँ। तो हम तीनों की कमेटी यहाँ पे ये सब देखने के लिए आए हैं, आपका सुझाव लेने के लिए, आपको सुझाव देने के लिए आए हैं। तो उस हिसाब से हम इकट्ठा काम करें तो मेरे ख्याल से अपने तरक्की के लिए ये जरूरी भी है, अगली जनरेशन के लिए भी जरूरी है। फिर से एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना मूल्यवान समय दे दिया, हमारे साथ बात की, और कॉलेज के प्रति आपका जो सपना है उस हिसाब से साकार करने की पहल आपने हमारे साथ बात करके दिखाई, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं। मैडम जी को आखिरी वचन देती है। आप दोनों बोलिए। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा गाइडलाइन आपने दिया। एक हम लोगों की विजन में भी देखिए, आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए, तो आप लोगों का जो देखने का वो है, हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इस हिसाब से देखते हैं। भावना के रूप में इस कॉलेज से इतने वो है कि थोड़ा भी अगर गड़बड़ दिखता है तो दुखी हो जाते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और होता भी है। तो अभी आपने एक गाइडलाइन दिया, उस पर हम लोग वो करेंगे। ये कॉलेज प्रोग्रेस करे, इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी बात के साथ ये एलुमनी की तरफ से मैंने आपको respected alumni of this institution, actually it is my pleasure to be present here with you, and I am very much pleased that you have shared a lot about your dreams for an institution. It is a very good sign, and I hope that it will go a long way and the college will do its best in the future. Thank you very much for your attention. के समृद्ध लिटरेचर वाले हैं सर। विभाग सर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करता है। मैं कोई कविता करता हूँ आपको पढ़ा दूंगा कविता ये देखने के बाद। बिल्कुल सर, हमने सुनने के इच्छुक रहे चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया, ओके। सर ये छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है। अच्छा छत्तीसगढ़ी, हाँ ओके ओके ओके। ये डॉक्टर सत्यभामा भामाड़ी है, बहुत बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार है छत्तीसगढ़ी के। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, और ये पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी है, और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। सर इनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। गांधी के साथ इन्होंने उस पे बहुत इन्होंने काम किया है। मुकुरधर पांडे जी है जो छायावाद के जनक कहे जाते हैं हिंदी साहित्य में। हाँ, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा गीत लिखे हैं, उसका एक गुजरात के रहने ससुर है ना सर। अभी 4 शोधा थे सर। और PhD का शोध केंद्र भी है ये, जिनमें 4 विद्यार्थी इनरोल्ड हैं। अलग मैं बोला था ये प्राचीन भारतीय ये बार कोडिंग लगा हुआ है सर, इसका डिटेल जैसे ही अच्छे बात नहीं
72 DC से है। जी सर। ये मिलते हैं क्या ऐसे मैम? चोला, अच्छा ये सब चोला है। तो चोलास का यहाँ तक था और ये सर इसमें सर महाजनपद था सर। या शुंगा एम्पायर है, ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स है, ये चाहिए का यहाँ तक था। सौराष्ट्र सर ये पूरा उनका? जी सर, महाजनपद सर। अच्छा, एक चाइना तक था? नहीं नहीं, ये इतना ही रहेगा। इतना ही है सर, बॉर्डर था सर, अपना भारत का क्षेत्र था सर। 319 AD से। सर दौरान के लिए सर समकालीन। तो उस जमाने का स्प्रेड ऑफ सिटीजन का कुछ है क्या? नहीं, द्रविड़ पीरियड। नाम पूजा करते थे, मैं इधर सवाल करते थे। वैदिक काल का शुरू हुआ सर अशोक का मॉडल बनाए बच्चे लोग। इसका काल क्या? वैदिक काल एपिक है सर। ये जी सावधान सर, इसमें तो जगह दूसरा भारत के, लेकिन सर ये मतलब विवाद की स्थिति है। गुरु गायरा सर अब का ही नहीं है सब्जेक्ट में, तो बच्चे लोग को हम लोग सही मार्गदर्शन देते हैं सर, ओपन माइंड बनाने का, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। कुछ हिस्ट्री का ही सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री आपका? एंशियंट सर, एंशियंट सर। जी जी हिस्ट्री सर ये क्या मिलेगा? लेकिन ये बहुत जरूरी है सर। हाँ, ये क्या बोलते हैं, इधर गुजरात साइड राजा भोज तो सेंट्रल इंडिया से उज्जैन से उज्जैन धार से आ गए, पृथ्वीराज का पूरा यहाँ तक स्प्रेड सर। पृथ्वीराज का है सर इधर यहाँ तक ही रहेंगे। 1200 आर्य पीरियड सर 500 BC से 600 BC से 5000 BC से। मगर अच्छा, मगर सेंट हो गया और ये है हार्ड है, और इसका कौन है? एक मिनट रुकिए सर, सर वीडियो में टाइम लगता है। अमृता चलो हो गया। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। यहाँ हमने आत्महत्या के कारणों को निष्ठा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो आज हमारी समस्या की गंभीर समस्या बन चुके हैं। इसमें व्यक्तिगत कार्य, सरकारी कार्य, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, ये सब बच्चे हैं। सुसाइड पुस्तक इसके बारे में उन्होंने इसकी व्याख्या की थी, ताकि उन्होंने इसे एक और कहाँ से थे वो? जर्मनी के साथ। जर्मन। चलो यूजी का ये और सेकेंड सेमेस्टर में क्राइम एंड सोसाइटी। सोशल प्रॉब्लम का है जी, सोशल प्रॉब्लम है जी 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 ये है मैम। ये भी लगाओ नहीं कुछ नहीं। ओके, बोलो क्या क्या किया है? इंटर हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मार्क्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें वर्क प्लान जी सर। टीचिंग प्लान हम रखे हैं सर, और ये डायरी भी है सारी। इनको कॉन्टेम्प करके इश्यू पढ़ा देंगे। जी सर।
अभी के जो है ग्लोबल लेवल पे। अच्छा, यहाँ भी बुक्स रखी हुई है, इसलिए चारों सेमेस्टर के फ्री मतलब क्वेश्चन पेपर्स है जिनसे हमको मतलब सहायता मिलती है। ये कुछ मैगजीन्स है जिससे हमारे ज्ञान को बढ़ावा मिलता है। सर स्पेशल अभी तो मैं सब गेस्ट में अकेले में ही हूँ, और जो चीज़ें जो हमारे अन्य सीनियर्स जो करते रहते हैं, मुझे जो प्रिंसिपल कौन है कोई आप PhD पे? तो वो 7 मैम अभी तक चली गई इसके उनका सुपरवाइजर तो वही होगी, हाँ मैं भी हूँ। मैम ही है, तो वो क्योंकि वो वैकेंट मिल लेते हैं तो बच्चे वहाँ रास्ते में पढ़ा आपको सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, संविधान चल रहा, तो ये हमारी स्टूडेंट वही गए मूल था। सर इनका परिवार में बनता है। बढ़िया। रमन सिंह जी कौन से इलाके से आते हैं? इन लोगों का कौन सा इलाका है? मैंने लोग कहाँ से आते हैं? जानकारी है जी, बच्चे कौन बनाए इसको? एरिया कहाँ पे? सर ये स्टूडेंट काउंसिल में कौन काम करता है? पॉलिटिकल साइंस। सर ये 3 बच्चे हैं। सर ये प्रेसिडेंट है। पॉलिटिकल साइंस में क्या रिप्रेजेंटेटिव है? हाँ सर। कॉलेज तो यहाँ पर क्या है इसको? सर हम अपने विभाग में मतलब जो भी कार्य करने होते हैं उसका एक निर्णय बनाते हैं, फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सब सरल से। काउंसिल का ये फर्ज बनता है, काउंसिल बढ़िया। कौन सा? फ्री में देखते हैं। कंटिन्यूस बिल रहता है। और क्या कौन से बिल आज पेश हुए, कौन से बिल पे क्या जानकारी है, कौन सा निर्णय ले लिया गया, ये सब पार्लियामेंट में कितनी चीजें पेश हुई, हल्ला गुल्ला कितना हो गया, कितने निर्णय हो गए, कैसे हो गए, ये सब जानकारी आती है। आप लोगों को अपडेट रहना है। पॉलिटिकल साइंस है इसलिए। ओके, चलो। थैंक यू सर। एक्सपोर्ट कितना बड़ा है मालूम है क्या? उनके स्टूडेंट डेज के बारे में बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, मतलब कौन सी है किताब, मैं बताऊं? कंटेंट भी बताऊंगा। एंड अबाउट आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आर्गुमेंटेटिव इंडियन। हाँ जी सर, मुझे बहुत ज़्यादा ये आगे रखेंगे। वहाँ पे जापानीज थे, चाइनीज थे, इंडियंस थे। एक क्लास टीचर ब्रिटिश थी, वो आती थी और बोलती थी। ये बच्चे लोगों की गतिविधियों के सर मैडम सिलेबस है जी, पूरा इकोनॉमिक्स का है, ये टाइम टेबल है, मेरा सिलेबस है, MBA का है जी, मेरा एसोसिएशन का है, जितने छात्र इन्वॉल्व कितना खड़े हो जाइए, किसी को यहाँ नहीं रखते, रुक जाओ, देखा दीजिए पानी है ना। इधर भी देखिए। ऑल द बेस्ट। और क्या दिक्कतें आती है? आने जाने में दिक्कत होती है और पढ़ाई में कुछ दिक्कत आती है, सब करते हैं। आपको क्या लगता है और क्या चलेगा? Or in achieving the goal, that is the just writing on the wall in the concept. कोशिश हमारी यही रहती है कि उनको एक्सप्लेन करना ज़्यादा से ज़्यादा। How the students actualize all these things, that is the important. उनको ला के यहाँ एक बार एक्सप्लेन करना, समझाना, कि वो मेन है।
क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा जिसमें प्रैक्टिकल वो बहुत practical लेस चीज़ है। है, हाँ। हाँ, ये सारी रिकॉर्ड्स सर ये लाइब्रेरी का है सर ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया था बेस और कभी उसमें कंट्रीब्यूट पार्टिसिपेट हाँ, participate। करवाते हैं मीटिंग इंटरव्यू ये एक्सटेंशन है हमारा और ये डिपार्टमेंटल जो भी हुआ है इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हुआ है और ये हमारे क्वार्टरली पे इवैल्यूएशन सिस्टम चल रहा है रिकॉर्ड्स पूरा एक्सप्लेन किया कि 30 आवर्स का कोर्सेज है अभी तक तो हमने एक ही पिछले साल ही स्टार्ट किया है और ये सब हमारे डेली लाइफ और ये हमारे एनुअल टीचिंग प्लान्स बाकी अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स बहुत है जैसे कि हम बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर स्पीच कॉम्पिटिशन ये सब आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी में कब ओके ऑल द बेस्ट सर सर ये पीजी क्लास शिफ्ट करना पड़ता है सर बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट हो गया है सर ये सब चीज़ का ट्यूबलाइट्स एक्स्ट्रा लगवा दी गई ताकि दिक्कत ना हो हाँ यही सब है इनोवेटिव का सही इस्तेमाल करना ही बराबर है। हमने एक चिमनी बेस्ड मॉडल बनाया हुआ है। हमारा चिमनी सबसे पहले तो जाना जाता है कोल माइंस के लिए। जैसे यहाँ एक एस्टिमेशन के अनुसार यहाँ के जो कोल रिजर्व हैं वो 362 मिलियन टन्स हैं और यहाँ से एनुअल इनकम के एस्टिमेशन 1700 करोड़ की है। तो सर इसके साथ ही यहाँ जो कोल है वो नॉन कुकिंग कोल होती है। सर इसमें खासियत ये होती है कि इसमें जो जलने के बाद जो ऐश होती है वो काफ़ी भारी मात्रा में और इनका इस्तेमाल जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए किया जा सकता है। सर यानी कि हमारे चिरमिरी में थर्मल पावर प्लांट की पोटेंशियल है और यहाँ लेबर्स भी चीप रेट पे अवेलेबल है। सर इसके अलावा जो कोल से लेबर को चीप पेमेंट करना चाहिए लेबर का पेमेंट चीप कुछ करना चाहिए चिमनी की सर मेंशन की रिचनेस हमारी चिमनी की नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में अवेलेबल है एंटरप्रेन्योरशिप लिस्ट मेरा ये कहना है कि इन सब बातों को जान रहे हैं इसको हम कैसे यूटिलाइज करें इस पर सोचिए एक उसके ऊपर उनको जाना पड़ता है लिमिटेड के लिए पर्टिकुलर लिमिटेड के ऊपर क्या होता है हमको कुछ आगे बढ़ना है करके दिखाना है नया अमेंडमेंट आ गया है चलिए बहुत अच्छा ये सब क्रिएटिव आर्ट्स है बच्चों के द्वारा ऐसा ऐसा कि दोनों की बैलेंस फील्ड्स हमारा रेशियो ऐसा है कि फीमेल को मेल को और ऐसा भी है सर जो बना सकते फोटो लेना आ जाओ मैडम आगे लास्ट में दिलवाते हैं हाँ इसको वहाँ हाँ वहाँ बच्चे खेल रहे होते तो मैं भी पार्टिसिपेट लास्ट में देना लास्ट में दीजिएगा ले जाएंगे सर हाँ वहाँ पे रहा आप जब खेलते ही करने हाँ सर खेलता हूँ क्रिकेट खेलता हूँ सर ये अभी करंट ईयर में सर हमारे और ये सर हमारे बच्चे यहाँ भी लोकल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसका और क्या क्या है बैडमिंटन है सर चेस है कैरम है टेबल टेनिस है ये सब और क्रिकेट का है क्रिकेट है फुटबॉल है नेटबॉल है एथलेटिक्स में सर ये शॉर्ट डिस्टेंस है जल्दी सर अपना स्टोर हम लोग सभी टीचर्स हैं जिसे डेट शिफ्टिंग है पावर एडिटिंग करते हैं बैचलर है
ओके उसके साथ साथ कुछ दौड़ना ये अभी जर्मनी में अपने यहाँ ओके अच्छा कोर्स अगर है स्टूडेंट मोटिवेट कर कैंटीन भी है जियोलॉजी वाले सर हमने ये लेटेस्ट इनोवेटिव है ये नेशनल एनडीए गूगल लाइब्रेरी पर सारे इंफॉर्मेशन ये कितने बनाते हैं करंट साइंस ये क्षेत्र ओके और जर्नल्स कितने हैं प्रिंट जर्नल्स पाँच और ई डेटाबेस हो क्या ई डेटाबेस में हमारे मास्टर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इसको कैसे विचार पहनी थी मतलब हाँ ना अगर उसको प्रेजेंट टेंस में देखना है तो क्या करोगे जी है ओके थैंक यू क्या है गीतांजलि का कथा सही से जोगी जी के राजनीतिक विचारों का सामाजिक अच्छा सर फर्स्ट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ अरे हाँ थैंक यू पूरा हॉल है इतना बड़ा ये लाइब्रेरी के लिए हॉल बन रहा है वहाँ पे जगह नहीं अलमारी करेंगे अपन अभी तक साइंस में ये हमारा लाइब्रेरी का इसमें से ये पूरा आउटलेट पानी आता था तो अब उसको पूरा तो नहीं डाल सकते तो हमने इसको ताकि नाली में जाने दिया गटर बनाया है ये ईटे का वो है ईटा आइए सर सीपीयू में डालना अच्छा वो अच्छा ये वाला ओके सर बढ़िया ओके ये क्या है क्लाउड क्लाउड है
संदर्भ में मेरे तो आ रहे थे ये नहीं बोलो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यही ना होगा कुछ गलत